तो गोपियों का अद्भुत प्रेम भगवान के प्रति। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जब भगवान की मधुर तान गोपियां सुनती तो सब अपना अपना भान भूल करके दौड़ी आती। बोले ऐसी तान में क्या है, बंसी में ऐसा क्या है? देखो इसका नाम है बांसुरी। क्या नाम है? क्या नाम है? बांसुरी। एक बार गोपियों को बांसुरी से ईर्षा हो गई। बोले तुम दिन रात हमारे मनमोहन से चिपकी रहती हो, हमारे ठाकुर जी के अधरों से चिपकी रहती हो। एक काम करते हैं, इनकी बांसुरी ही चोरी करके तोड़ देते हैं, ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, ना रहेगी ना बजेगी। तो गोपियों ने चुराया बांसुरी को और तोड़ने लगी। तो बांसुरी बोली, गोपियों हमें तोड़ क्यों रही हो? तो गोपियों ने कहा, हमको ईर्षा हो रही, तुम हमारे भगवान के अधरों के नजदीक रहती हो। गोपियां बोली, भला मैं रहूं क्यों ना अधरों के समीप? बोले क्यों? गोपियों से बांसुरी कहती, अगर तुमको भी रहना है तो हमारी जैसी बनो। गोपियां बोली, ऐसी क्या खासियत है तुम में? बोले पहली खासियत तो यह है कि मैं इस पार से उस पार तक एकदम खोखली हूं, मुझ में कुछ नहीं है। मानो बांसुरी कहना चाहती हो कि अगर जीवात्मा को भगवान के नजदीक रहना है तो मन के जितने भी विकार हैं वो खोखले कर दो तो आप भगवान के नजदीक पहुंच जाओगे। अब बोले दूसरा क्या गुण है बांसुरी में? बोले दूसरा गुण है कि मुझ में छिद्र ही छिद्र है। बोले ये छिद्र किसका प्रतीक है? तो एक साधु बोले, भैया ये छिद्र जो है सो मानो बांसुरी कहना चाहती हो ये सभी छिद्र भगवान की भक्ति के यह षष्ठ रूप हैं। अब बोले सुर क्यों निकलता है? बोले जिसका मन खोखला हो जाता और जिसके तन पर भगवान की भक्ति के छिद्र पड़ जाते, पर भगवान उसके ऊपर अपनी कर की उंगलियों को घुमाते हैं तो भक्ति की तान अपने आप निकलने लगती है। इसीलिए बांसुरी भगवान के नजदीक है, अधरों के। अधरों का मतलब होष्ठ, होठ, अधरामृत। तो भगवान का अधरामृत पान बांसुरी कर रही। बोले क्यों? बोले बांसुरी में कोई विकार नहीं, उसने अपना रूप छोड़ दिया, अपने आप को खोखला कर दिया, अपने आप में छिद्र करा लिए, पर भगवान की होने के लिए सब कर लिया। यही भाव अगर भक्त में आ जाए तो भक्त भी भगवान के सन्निकट पहुंच सकता है। तो गोपियां भगवान के पास पहुंची। भगवान स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ गोपियों, स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? तो गोपियां बोली, धन्य है, पहले बांसुरी बजाकर बुलाते हो, पर कोई आ जाए तो पूछते हो क्यों आना हुआ। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बार एक सज्जन ने एक व्यक्ति का निमंत्रण किया, और निमंत्रण किया तो 2 दिन तो कहता रहा परसों आ जाना निमंत्रण है, परसों आ जाना निमंत्रण है, कल आ जाना निमंत्रण है। लेकिन जब व्यक्ति कल पहुंचा निमंत्रण पाने के लिए तो दरवाजा खोलते ही पूछा, क्यों आए हो? बताओ उस पर क्या बीती होगी? बोलो सीताराम।
उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि पहले तो आप टेलीफोन लगाते हो, बांसुरी बजाते हो, और कोई आ जाए तो पूछते हो क्यों आए हो। गोपियां कहती कुछ नहीं बोली, मौन हो गई, मुस्कुराने लगी। भगवान कहते स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है गोपियों, आओ 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 आओ। प्रियम किम करवाणी वा, क्यों आई हो? अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान ही उत्तर दे रहे। अच्छा अच्छा, ब्रजस्यानामयम, शायद आज पूर्णमासी है तो पूर्णमासी में पूर्णमासी का चंद्रमा देखने आई हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुनो, दृष्टम वनम कुसुमतम राकेश कर रंजितम, अगर तुमने देख लिया हो, चांदनी चांद देख ली हो तो वापस लौट जाओ। गोपियां बोली क्यों? भगवान बोले गोपियों, स्त्रियों को वन में अकेला नहीं घूमना चाहिए, इसलिए वापस लौट जाओ। गोपियां बोली धन्य है आप और आपकी लीला। भगवान फिर बोले अथवा मद भी स्नेहात, तुम मेरे स्नेह के कारण भी आई हो तब भी सुनो, क्या लौट जाओ। तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, गायों के बछड़े रमा रहे होंगे, भगवान चेक कर रहे हैं कि गोपियों का समर्पण किस लेवल का है। गोपियां नहीं गईं, उल्टी मुस्कुराई। भगवान ने सोचा शायद गायों की याद कराएंगे तो भागेंगी, गोपियां नहीं गईं। तो भगवान फिर बोले तुम्हारे पति ढूंढ रहे होंगे, लौट जाओ, अब जाएंगी। लेकिन गोपियां नहीं गई। तो भगवान ने पति के ऊपर इतने प्रवचन सुनाए, वृद्धो जडो रोग धनो पिबा, गोपियों पति बूढ़ा हो, कमजोर हो, निर्धन हो, गरीब हो, कैसा भी हो, पत्नियों के लिए पति ही परमेश्वर है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का संग करती है वो नरक की गामनी होती है। भाई इसमें पुरुष ताली ना बजाओ, पुरुष भी नरकगामी होते हैं। अगर पुरुष भी अपनी घरवाई को छोड़कर इलू इलू करे वो भी नरकगामी होता है। हाँ, दोनों के लिए बराबर शास्त्र में दंड अधिकार है। अगर पुरुष भी अपनी स्त्री को, इसका वर्णन रामायण में बहुत अच्छा दिया है पंडित जी। कहां पर? जब सूर्पनखा आई तो सूर्पनखा राम जी से कहती है तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। सूर्पनखा कहती आपके समान कोई पुरुष नहीं, हमारे जैसी कोई नारी नहीं। भगवान बोले क्या कहना चाहती हो? बोले ताते अब लग रहा हूं कुंवारी। बोले अब तक मैं कुंवारी हूं, शादी नहीं करी, लेकिन मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोले तुमको देखकर कुछ मन कर रहा कि विवाह कर ले। तो सूर्पनखा से भगवान बात कर रहे, लेकिन सीता चितय कही तही बाता। आप रामायण पढ़िएगा तो गोस्वामी जी बहुत अद्भुत हैं। बोले क्या? राम जी कितनी अद्भुत लीला कर रहे हैं। बात कर रहे सूर्पनखा से पर देख रहे जानकी जी की तरफ। अच्छा भाई, कोई किसी से बात करे तो उसकी तरफ देखेगा कि नहीं, कि बगल वाले की तरफ देखेगा? कोई सामने बात करे हम इधर देखने लगे, हाँ जी क्या हुआ, और वहां से कोई बोले गुरु जी हमारा पैर टूट गया, तो ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई। लेकिन राम जी से बात कर रही सूर्पनखा, लेकिन राम जी सूर्पनखा की तरफ नहीं देख रहे। कहां देख रहे? सीता चितय कही बाता। भगवान जानकी जी की तरफ देख रहे। इसका कारण क्या है? पुरुषों ध्यान से सुनो। इसका कारण है, मानो राम जी कहना चाहते हो सूर्पनखा है वासना। कभी कभी वासना अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करे और कोई तुमको लिफ्ट दे तो तुम उसकी तरफ ना देखकर अपनी धर्म पत्नी की तरफ देखना शुरू कर देना, बहकोगे नहीं। गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ हुई जाएगा।
तब तो आजकल ज्यादातर मैटर फलानी फलाने के साथ फुर्र, आजकल ये ज्यादातर सुनने को मिलता है, अमुक व्यक्ति के साथ अमुक बाई फुर्र उड़ गई। और आजकल तो एक हमारे बहुत प्रिय पत्रकार हैं, बहुत स्नेही मित्र की भांति, बुंदेली चुगली वाले नीरज जी, वो जो है कभी कभी खबर बनाते तो इतनी गजब बनाते, बोले 2 बच्चों की अम्मा हुई फरार इलू इलू में। हाँ 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 हाँ, इतना गजब का लेखन है। 2 बच्चों का बाप, समझदार हो आप लोग, बोलो सीताराम। तो जो है जोर से बोलो सीताराम। भगवान गोपियों को कहते वृद्धो जडो रोग धनोपि वा, गोपियों पति बूढ़ा हो, निर्धन हो, दीनहीन हो, शारीरिक कमजोर हो, तब भी गोपियों, स्त्री का, पतिव्रता स्त्री का धर्म है अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान भी नहीं करना चाहिए। तब भी गोपियां नहीं मानी। तब भगवान कहते अथवा मद भी स्नेहात्, हमारे प्रेम के कारण आई हो तो सुनो, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावो नो कीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहाना। भगवान कहते अगर हमारे प्रेम के कारण आई तो हम में प्रेम रखने से ज्यादा हमारी कथा सुनो, हमारा ध्यान करो।